सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब। कैसे हैं आप सब? बहुत ही रिमोटली क्योंकि लोग सो रहे हैं, दिखाते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के अभी तो साढ़े बात करते हैं क्योंकि नीचे बहुत सारे लोग हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया लोगों को अभी पता नहीं है, तो कैमरे में बात करूँगी तो लोगों को लगेगा कि पागल है। तो अब मैं आपको बहुत सुंदर चीज़ दिखाने वाली हूँ। एक सेकेंड। ये हमने हमारे यहाँ ये घाट बना है, कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी रात ही है। सो यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा लग रहा है ऐसे झिलमिल झिलमिल। तो आपको क्या पोस्ट क्यों दे रही थी? तो पोस्ट दे रही थी मैं अपने थंबनेल के लिए, क्योंकि मैं हमेशा थंबनेल के लिए फ़ोटो लेना भूल जाती हूँ, तो मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। तो मैं उठी थी रात के 2 बजे क्योंकि पारन का खाना पीना बनना है। तो नीचे आंटी लोग आई हुई हैं, वो बना रही है। काफ़ी क्वांटिटी में खाना बनता है, तो हम लोगों से नहीं होता। हम लोग 2 लोगों का खाना बनाने वाले लोगों को उतना आइडिया नहीं होता है कि कितना खाना बनना चाहिए। तो जो बड़े लोग हैं, प्रो लोग, उन लोगों को पता होता है। तो उन्हीं लोगों को बुलाया गया है। वो लोग खाना बना रही हैं, मौसी हैं, आंटी लोग हैं, तो वो लोग बना रही हैं सब कुछ। और आज हो जाएगा छठ पूजा की समाप्ति हो जाएगी पारन के साथ में। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं बहुत इरेगुलर थी, लेकिन मुझसे जितना हो सका मैंने उतना कोशिश किया है वीडियो शूट वगैरह करने का। अब आप लोग ही समझो ना कि मैं यहाँ पे ससुराल में हूँ, किसी को जो भी पता भी नहीं है। शूट भी खुद करती हूँ कि किसी को फ़ोन दे भी नहीं सकती, क्योंकि सारे लोग तो बिज़ी हैं, किसको फ़ोन दूँ। घर पे रहती थी तो बहन को दे देती थी, यहाँ पे मैं किसको दूँ? यहाँ कोई छोटा बच्चा भी नहीं है कि जिसको मैं दूँ। वो है छोटा बच्चा, वो बहुत छोटा कि मेरा फ़ोन ही गिरा देगा। तो इसलिए खुद से जितना शूट हो पाता है वो कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा मोड़ा हस्बैंड को दे देती हूँ कि शूट कर दीजिए, तो उन्होंने कर दिया। स्टार्ट करने का भी याद नहीं रहता है ब्लॉग, एंड करने का भी याद नहीं रहता है ब्लॉग। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ब्लॉग डाल दूँगी, उसमें मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। तो वॉइस ओवर में स्टार्ट भी कर दूँगी और एंड भी कर दूँगी। और 2 बजे से मैं उठी हुई हूँ, अभी 3:30 बज रहे हैं। मेरा काम क्या है, जैसे कोई मांग रहा है ना कुछ, ये दे दो, वो दे दो, मसाला पीस के दे दो, तो मैं मिक्सर चला देती हूँ। कोई बोला धनिया पत्ती है तो ये काट दो, पानी है, तो मैं वो कर रही हूँ। और क्योंकि खाना वही लोग बना रहे हैं, क्योंकि मुझसे होगा नहीं, मुझे सबको पता है मुझसे क्या, मतलब मेरे जो भी उसके हैं एज के लोग, मुझे नहीं लगता कि इतना खाना किसी को बनाना आता होगा। और बहुत तरह तरह के आइटम्स बनते हैं, मैं आपको सब दिखाऊंगी। और मेरे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं क्या बोलूँ, चलिए देखते हैं अभी क्या क्या हो रहा है। हो क्या रहा है ना कि मेरे वीडियोस टुकड़ों में बटे हुए हैं। कुछ वीडियोस मैं हस्बैंड के फ़ोन में शूट कर ले रही हूँ, कुछ वीडियोस अपने फ़ोन में शूट कर ले रही हूँ, उनसे मांगना भूल जा रही हूँ। यही सब चीज़ें चल रही हैं। सो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो अभी मैंने ऐसे किया ना, तो मुझे मेरी रिंग पे नज़र गया। तो ये मेरी रिंग है और ये मेरी इंगेजमेंट रिंग है। इसके साथ एक अलग ही कनेक्शन है मेरा, बहुत सुंदर रिंग है। ये रिंग मैंने खुद से पसंद की थी, पसंद करके मैंने ली है ये वाली रिंग, क्योंकि मुझे बोला गया था कि आप अपने पसंद से ले सकते हो। तो मैंने उन लोगों को फ़ोटो भेजी थी कि मुझे ये इसी तरीके की रिंग चाहिए। और जो फ़ोटो भेजी थी ना मैंने, तो हूबहू कॉपी करके उससे अच्छी ही बना के उन लोगों ने भेजी। तो बहुत सुंदर रिंग है ये, आप देख सकते हो पास से। तो इस हाथ में मेरे इंगेजमेंट की रिंग है और इस हाथ में भी 2 रिंग हैं। तो ये दोनों भी मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी गिफ्ट। मेरी गोद भराई थी तो उसमें मुझे ये गिफ्ट किया हुआ था। और ये वाली रिंग मेरे रिसेप्शन में मुझे गिफ्ट में मेरी सास ने दिया था। तो और एक रिंग और मुझे मिला था मेरे रिसेप्शन में, जो मैंने घुमा दिया। तो इसीलिए मुझे डर लगता है, सोने चांदी से थोड़ा मैं डर के रहती हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा, वहाँ से अच्छा भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ के लिए थंबनेल में ले सकती हूँ, पर थोड़े से हाँ यहाँ पे। चलो, मेरा थंबनेल के लिए फ़ोटो तो खिंच गया। चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं कैसे क्या चला। कितना सुंदर लग रहा है ना।
नीचे देखते हैं खाना क्या बन रहा है। खाना वाना सब हमारे पुराने वाले घर में ही बन रहा है, क्योंकि इस वाले घर पे एकदम फ्रेश रखा गया है। लोग यहाँ पे नहाना धोना रहना ये कर रहे हैं, खाना पीना जो भी है वो पुराने वाले घर में हो रहा है। तो चलिए चलते हैं नीचे। यहाँ पे गाइस खाना बन रहा है सब कुछ। आंटी वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, सब आंटियाँ हैं हमारे यहाँ, खाना बना रही हैं। उधर जेंट्स लोग खाना बना रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बर्तनों में सॉरी प्रसाद बन रहा था, काफ़ी बड़े बड़े बर्तनों में, जो लेडीज़ से पॉसिबल नहीं था। आप देख सकते हो कितना बड़ा बर्तन है। तो ऐसा कुछ नहीं, लेडीज़ जेंट्स सारे लोग मिलके बना रहे थे, क्योंकि इस दिन काफ़ी कुछ बनना होता है, तो सबको मिलके बनाना होता है। यहाँ पे इस पतीले में बन रही थी कढ़ी, और चावल की तैयारी हो रही थी एक तरफ। यहाँ पे सब्ज़ी बन रही थी, आलू गोभी मटर इन सब मिक्स करके सब्ज़ी बन रही थी। सो गाइस अभी मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ, क्योंकि कितना बज रहा है, 4 बजने को है। ओह 4 तो बज चुका, 4:15 हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा अर्घ का। तो मैं नहाने जा रही हूँ, और नहा के मिलती हूँ आप लोगों से रेडी वेडी हो करके। और आज का मेरा लुक बहुत सिंपल रहेगा, मैं कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली हूँ, क्योंकि आज थोड़ा काम हो जाएगा, हेक्टिक है, क्योंकि आज पारण का दिन है। तो सारे लोग गेस्ट लोग आएंगे, तो उनको खाना वाना भी खिलाना है। तो आज मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनूँगी, तो बहुत हल्का सा ही ड्रेस पहन रही हूँ। और मिलते हैं आप लोग से रेडी हो करके। सो है गाइस, यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। आज का मेरा कुछ लुक इस तरीके का, मैंने पहले आपको कहा था बहुत सिंपल लुक है मेरा। और मैंने ऐसे थोड़ा सा बाल हाफ बाल करके वो कर लिया है, टाई अप कर लिया है। और मुझे मेरा लुक सबसे अच्छा लग रहा है आज का ही, क्योंकि मैंने एक बहुत सिंपल सा रखा हुआ है। फेस जैसा भी दिख रहा हो, ड्रेसअप थोड़ा सिंपल सुपर ही है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सो ये देखिए मेरा ये आज का आउटफिट। सो रेड मैंने पहना हुआ है, रेड नहीं मरून है ये। और कुछ इस तरीके का मेरा लुक है, मुझे मेरा लुक बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरा लुक मुझे मतलब मैं अब कॉन्फिडेंटली आप लोग को अपना लुक पता है क्यों दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे मेकअप सीख रही थी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीख चुकी हूँ। मतलब मुझे मेरे फेस पे ही दिखता है मेकअप कि हाँ मुझे ठीक है। मैं हैवी मेकअप भी कर ले रही हूँ, लाइट मेकअप भी कर ले रही हूँ। फ्रंट से तो बहुत ब्राइटनेस है, इसलिए आपको दिख रहा होगा कुछ चेहरा ब्राइट ज़्यादा, लेकिन जो बैक कैमरा मेरा है वो उसमें कुछ वो नहीं रहता है उतना। मेरा बैक वाला कैमरे में उतने फ़िल्टर और उतना वो कुछ नहीं है। तो ये जो बैक में दिख रहा है ना, ये रियलिटी वाला फेस है मेरा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं मेकअप थोड़ा बहुत सीख चुकी हूँ, तो अब मैं बहुत कॉन्फिडेंटली फ्लॉन्ट कर पाती हूँ। मेकअप हो, हेयर स्टाइल हो, कुछ भी हो, मैं थोड़ा कर लेती हूँ। हाँ मुझे थोड़ा आई मेकअप पे भी काम करना है, जो मैं कर भी रही हूँ। की वजह से थोड़ा मैं ये सब कामों में नज़र नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा मैं ये करूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है मेकअप में। तो मैं सीख रही हूँ ऑनलाइन ही। मैं ऑफ़लाइन भी सीख सकती हूँ, लेकिन अभी बच्चा छोटा है तो मैं नहीं सीख पा रही हूँ। और मैं ऑफ़लाइन इसलिए भी नहीं सीखना चाहती क्योंकि सिर्फ मेकअप नहीं सिखाएंगे, वो सब कुछ सिखाते हैं, फेशियल वगैरह सब। और मैं फेशियल वगैरह में करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मुझे किसी का मेकअप करने जाना नहीं है। मैं बस घर के लिए सीख रही हूँ, खुद के लिए सीख रही हूँ, तो मुझे उतना वो वाला नहीं चाहिए। और एक बात बताऊँ आपको, वैसे जब मैं यहाँ आई ना 2 दिन ठीक रहा, तीसरे दिन पंखा ख़राब हो गया, देख सकते हो आप। तो पंखा बनने के लिए गया था, बन के आ भी चुका है, बन के तो उसी दिन आ गया था, आधे घंटे में आ गया था। लेकिन अब यही है कि लगाने वाला फुर्सत में नहीं है, तो अभी हमें इस वाले पंखे से काम चलाना पड़ रहा है। हालाँकि मौसम थोड़ा नॉर्मल है, इसलिए इस पंखे से काम चल रहा है। अगर मौसम थोड़ा तगड़ा वाला होता ना, तो गर्मी, तो इस पंखे से काम नहीं चलता, लेकिन ठीक है। और आप मेरे पीछे हमेशा ही चड़िया टंगे देखते हो, क्योंकि ये लड्डू की चड़िया होती हैं, जो यहाँ से अगर एक हटती है तो दूसरी टंग जाती हैं। तो अब क्या करें, जब हम लोग सिर्फ न्यूली मैरिड थे ना, तो बहुत व्यवस्थित घर रहता था, लेकिन जब ये लड्डू का भी रूम अब हो गया ना, तो थोड़ा सा अब देखो वहाँ उसके खिलौने टंगे हुए हैं तो दिखता है। रूम मेरा थोड़ा फैला हुआ है, वैसी सा है, तो मैं इसको भी क्लीन करूँगी। अर्घ वर्घ हो जाएगा उसके बाद क्लीन करूँगी। और आज मुझे अपने घर भी निकलना है, अपने घर इसलिए मुझे आज निकलना है, आज ही के आज, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज ही जा रहे हैं, उनको ऑफिस ज्वाइन करना है कल से, तो आज निकल जाएंगे एनी हाउ। फिर मुझे लेके कौन जाएगा,
तो इसलिए आज उनके साथ मैं चली जाऊँगी घर। और घर जाने का एक और रीज़न है जो मैं बहुत जल्द आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और क्योंकि बहुत बड़ा रीज़न है तो शेयर तो करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं अब डेली ब्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे बताना आप लोगों को पड़ेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अर्घ के बाद। हाँ, और मैं बहुत जल्दी अब यहाँ पटना से जाने भी वाली हूँ, तो कुछ ही दिन हूँ मैं यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर से। बाय गाइस।